दुर्भाग्य है कि विपक्ष ने उनको पूरा स्टेटमेंट देने नहीं दिया और मजबूर होकर उन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह स्टेटमेंट को ले करना पड़ा। मैं नहीं समझता हूं कि अब इसके बाद किसी भी तरह की शक या दुविधा की कोई गुंजाइश रह गई हो। मेरा आपके माध्यम से देश की विपक्षी पार्टियों से खास तौर से अनुरोध है कि उन्हें अब देश की पार्लियामेंट को चलने देना चाहिए। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार बहस के लिए तैयार है। अगर माननीय स्पीकर इजाजत दें तो हम बहस के लिए तैयार हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रोकने की कोशिश की जा रही है तो अब ये देश की जनता बताएगी कि हमने आपको किस लिए चुनकर भेजा है। मैं एक और स्थिति को खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि आज कुछ एक अखबारों ने किसी सांसद की मिसलीडिंग न्यूज को प्रस्तुत किया है। मैं बार बार कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि यूपीए 1 की सरकार में जो कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हुआ था उसके अलावा किसी भी कोल ब्लॉक का एलोकेशन बाद में नहीं हुआ है। देखिए, ये तर्क तो इसलिए दिया गया था कि कैग ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आधार पर किसी से कंपैरेटिव आंकलन नहीं हो सकता है। जिस तरीके से उसने कंपैरिजन करने की कोशिश की, जो लोग कोल को अच्छी तरह समझते हैं, कोल बानी को अच्छी तरह समझते हैं, हर एक कोल ब्लॉक की अपनी नेचर होती है, अपनी उसकी कल्चर होती है, अपनी उसकी परिस्थितियां होती हैं। आप अगर इस तरह से एसेस करने लगे, कंपैरेटिव असेसमेंट करने लगे कि कोल इंडिया का इतना आता है खर्च तो फिर इतना इसमें आएगा, और उन हालातों में जबकि कोल इंडिया को सिलेक्टेड कोल ब्लॉक्स दिए गए हैं, हमेशा से दिए जाते रहे क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी है, उन सिलेक्टेड कोल ब्लॉक्स के अलावा जो डेंस फॉरेस्ट में थे, जहां की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन भी बड़ी खराब थी, मैंने देखा है, लिस्ट देखी है, ज्यादातर कोल ब्लॉक्स उन्हीं एरिया के दिए गए हैं जो प्राइवेट कंपनीज को दिए गए हैं। तो उसको कोल इंडिया से कंपेयर करना ये मैं उचित नहीं मानता, और इसी संदर्भ में वो बयान दिया गया। संदर्भ यही है। और बताइए, हो गया? अलग अलग पूछ लीजिए, मैं बैठा हूं, दिखाइएगा, चाहे उसमें से 5% 10%। बात अलग है कि 1 to 1 हो जाए। लाइव जा रहा है, सब लाइव है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जाइए।